नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज़ मिरर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायत चुनाव, यानी कि आम भाषा में समझें तो इसे मुखिया का चुनाव भी कह सकते हैं। जब भी ये हमारे आपके मन में आता है तो हमारे मन में एक ही चीज़ दौड़ती है और वो होती है गुंडई, पैसा दे के वोट खरीदना, तो कुछ मीट चावल के लालची लोगों द्वारा अपने कीमती वोटों को वैसे प्रत्याशी को दे देना जो अगले 5 साल तक आपको नोच नोच के खाएंगे। और इस तरीके के प्रस्ताव अगर कोई भी मुखिया प्रत्याशी रखता है तो इसका मतलब सीधा है कि वो 5 साल तक आपको नोच के खाना चाहता है। इस वीडियो का बनाने का मकसद हमारा एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट था ताकि इस वीडियो से लोगों के अंदर जागरूकता फैले और वो वोट देने से पहले अपने समझदारी का उपयोग करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोतिहारी के सरैया पंचायत के एक ऐसे इंसान के बारे में, गुंडाई करते तो नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में ही कुछ बात करेंगे। लेकिन बातों को समझने से पहले थोड़े पीछे आना होगा और जब हम पीछे आते हैं तो एक नाम आता है सुरेश प्रसाद सिंह। सुरेश प्रसाद सिंह गांव के मुखिया हैं। जब इन गांव के लोगों से हमने बात किया और कुछ जानकारी एकत्रित करने की हमारी टीम ने कोशिश की तो पाया कि सुरेश प्रसाद सिंह जो हैं वो गांव के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये सरकारी फंड ही नहीं, अपनों पैसों से भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे लाइटें लगवाना और भी लोगों की मदद करना और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने अपने फंड से किया है। सरकारी कामों पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और गांव के विकास के लिए हर वो संभव प्रयास करते हैं ताकि उनका गांव डेवलप रहे। अब ये क्यों करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, इनका एक ही माइंडसेट है कि हम अपने गांव के साथ आगे बढ़ें और गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र में अपना नाम बढ़ाएं, क्योंकि इनको मुखियाई तक ही सीमित नहीं रहना है। बस यही रीज़न है कि वो गांव के विकास पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब इतना अच्छाइयों के बीच में आते हैं सौरभ कुमार। सौरभ कुमार पूर्व मुखिया उमेश सिंह के भतीजे हैं। ये अपने क्षेत्र के सो कॉल्ड बाहुबली हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि इनका एक वीडियो हमारे पास गांव के कुछ लोगों ने भेजा है। अब देखिए, इस वीडियो में कोई गलत कोई सही हो सकता है, लेकिन हाथ चलाने वाला इंसान सौरभ कुमार को ये पता होना चाहिए कि गांव में जब कुछ होता है तो उसके लिए सरपंच होते हैं, उसके लिए कानून होता है, उसके लिए कोर्ट होता है। तो इस तरीके के घटना को अंजाम देने के लिए ये माहिर शख्स माने जा चुके हैं। हम आपको बता दें, इन्होंने अपने गांव के उस नागरिक को फ़ोन किया जो कि सोशल मीडिया पे अपनी राय को प्रस्तुत करते हैं। पोस्ट इनको आपत्ति थी और इनका कहना था कि आप पोस्ट इस प्रकार की क्यों डाल रहे हैं। इनकी आपत्ति साफ ये चीज़ों से थी कि आप जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं वो मत कीजिए, और कीजिए तो हमारे फेवर में कीजिए। सौरभ कुमार कहते हैं कि आप अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं तो आप अपने जीवन के बारे में सोच लीजिएगा, क्योंकि जीवन जो है वो बहुत लंबा है। मतलब साफ गुंडई की पोस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, नहीं तो आपको ज्यादा राजनीति करे करे यार। क्या फेसबुक पर क्या राजनीति कम यार, तोरा जहाँ वोट देवे के दिए तोरा का दिक्कत है? दिक्कत तोरा बतावे के होई ना। हाँ तो बतावे को होई ना। हाँ तो तोरा पर्सनली तोरा कुछ लिखले हो तो तू हमरा के पर्सनली लिखवे किया है तू? क्या लिखे है तू हमारे बारे में? लिखा है नहीं तुम क्या पैक्स में चोरी हुआ है, पता लगाओ तो कौन हमरा किया। तो साक्ष्य तोरा कोनो साक्ष्य बात तो हमरा प्रमाण दे दो, ओकरा बाद हमरा कहिए। तू हो गेला मीत हो गेली, लोग ज्यादा उड़ई तारा, समझ गेला। उड़ैले ना हो सौरभ बाबू, उड़ैले कहाँ हो? था लगा बढ़िया से पहले परख ल कोनो बात तब लिखी है, समझ ला। राजनीति तो 2 महीना में खत्म हो जाई, जिंदगी बहुत बड़का हो। जिंदगी तो हमने छोड़ देली अपन आस, जिंदगी तो आज से छोड़ देली। जिंदगी बड़का हो खल मंगनी में काहे लो बारा अजुराई थी? कहाँ अजुराई थी? तू हमरा के मार देबा का? मारम थोड़ा ही मार। हाँ। हम काहे ला केकरो मारू? तो फिर कोई तरह की जिंदगी लामा तू कैसे जान गेला कि हमर जिंदगी लामा बाकी छोट बा? मत केहू ना तो काम में, समझ गेले? अरे यार तो तू काहे सीधा सीधा बतवा ना, तू कथी चाहि तारे? तो तू जहां वोट दे तो ज्यादा राजनीति मत कर। तू हमरा लिए फोन काहे करी तारे?
फोन तोरा फोने अभी कैली है, पहला बेर तो समझावे के दोसर कोशिश हम करैले, ओकरा बाद थोड़ा ठीक बात है, तोरा जहाँ जैसे करी वही कर ली। इस प्रकार की बात को वो करते नजर आते हैं। आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। अगर कॉल रिकॉर्ड सुनिएगा तो आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ओ भाई साहब सौरभ कुमार कितने अच्छे हैं, लेकिन अंत तक इनके अपने पेशेंस पे कंट्रोल नहीं रहता है और वो सारी बातें बोल देते हैं जो एक गुंडा बदमाश अपने भाषा में बोलता है, जैसे जीवन बहुत लंबी है, करने से पहले सुधर जाओ, इस तरीके के तमाम दावे करते हैं। दोस्तों इसलिए हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी आप वोट देने जाते हैं और आपको कोई कहता है कि अरे भैया जी चलिए मीट चावल खा के आया जाए, या फिर आपसे कोई ऐसा दावा करता है कि ये लीजिए 3000 रुपये और आप क्या कीजिए कि वोट हमको दीजिएगा, या फिर आपके सामने गुंडाई करने की कोशिश करता है, तो आप क्या कीजिए कि उसके घर पहले जाइए, मीट चावल खाइए, 3000 रुपये लेके पॉकेट में रखिए और वोट उसी को दीजिए जो आपके गांव के विकास के लिए काम करता है। और आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि कौन आपके गांव में अपना पैसा लगा के आपके गांव का विकास करेगा और कौन ऐसा प्रत्याशी है जो आपके गांव में बस इसलिए चुनाव लड़ रहा है क्योंकि उसको मुखिया से पैसे कमाना है। उस गांव में ही रहते हो ना, इतना तो पता होगा, बच्चे तो नहीं हो ना यार। तो बस हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सीखने समझने को मिला होगा और आप अपना बहुमूल्य वोट ऐसे किसी इंसान को ना दे देंगे जो आगे चल के कुछ इस तरीके का काम करेगा। नमस्कार।